नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज अक्टूबर की 4 तारीख हो चुकी है 2023 में, और सभी हम लोग जो है आलू की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन आलू में जो व्यापारी हैं और जो आड़तीए हैं या कुछ आलू का गेम खेलने वाले लोग हैं, वो अपनी मकसदों के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं। तो वो हम जानेंगे कि कहाँ से प्रयास शुरू हुआ था, कैसे आलू को के रेटों को दबाया गया और अब नहीं दब रहा है, फिर भी प्रयास जारी हैं। और हो सकता है समय आने पर और भी कुछ आपको देखने को मिले, आलू में कुछ भी हो सकता है। उसके लिए अभी आपको और 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। जो परिस्थितियाँ हैं वो मैं बताता हूँ आपको। और खेतों की जुताइयाँ चालू हो गई हैं, और जिनके भी फसलों में हरी खाद थी वो तो जुती गए हैं, और हम भी तैयारी लगातार कर ही रहे हैं। और अब मैं आपको जो है बता दूं कि बारिश का दौर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार के कुछ इलाकों में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर उड़ीसा वगैरह में जो है ठीक ठाक बारिश हो रही है। काफ़ी अच्छी खासी बारिश है। कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश है। बिहार में भी कुछ क्षेत्रों में इतनी बारिश हुई है कि वहाँ पे हरी सब्जियाँ ख़राब हो गई हैं और खेतों में पानी भर गया है, और कुछ क्षेत्रों में अभी भी बारिश का इंतज़ार है। तो ये जो बारिश है ज़रूर कुछ न कुछ रंग दिखाएगी दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कल शाम को मौसम ठीक हुआ है, और उससे पहले खूब बारिश पड़ी है। मुंबई में भी बारिश खूब रही है, महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में बारिश रही है। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये इन दिनों में जो बारिश पड़ती है, इसका डर पिछली साल भी हुआ था, और इसी की वजह से पश्चिम बंगाल में पिछले साल किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 4 सितंबर को बहुत सारी जगह पर पश्चिम बंगाल में बुवाई हो गई थी, और वो जो बुवाई है फिर उसके बाद बारिश होने से उनको नुकसान हुआ। इस वर्ष उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि इस बार इस सीज़न को, लौटते मानसून को देखने के बाद ही वो बुवाई करेंगे। तो वहाँ पर अभी भी बीज नहीं निकला है। 4 सितंबर को जो पिछले साल बीज निकला था, आज वो अभी तक नहीं निकला। अब तो खेतों में पानी भरा हुआ है, तो कम से कम और 20-22 दिन, 25 दिन लेट बुवाई हो गई है। इसका फ़ायदा ज़रूर कोल्ड स्टोरेज के आलू को मिलेगा दोस्तों। निश्चित रूप से जो है इसका फ़ायदा होना ही चाहिए मार्केट में। दूसरा, एक जो लगातार पश्चिम बंगाल के और उड़ीसा के बॉर्डर के जो एरिया हैं उसमें वहाँ कुछ आलू बाहर से भी आता है, तो वो भी थोड़ा सा असर डाला है आलू के भावों पर। अब एक बात करते हैं जिस बात के लिए जो है 2 संगठनों में पश्चिम बंगाल में लड़ाई हो गई है। क्यों? यहाँ कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह किया जा रहा था आलू की, क्योंकि हम हर जगह का भारत में दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल आलू उत्पादन में, और काफ़ी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज में आलू स्टोर होता है, और बहुत ज़्यादा अच्छे खासे भावों को, पूरे भारत के भावों को प्रभावित कर सकता है पश्चिम बंगाल का आलू। तो उसमें वहाँ पे एक खेल होने जा रहा था। उस खेल को जो है कैसे खुलासा हुआ उसका, उसके बारे में वहाँ एक आलू व्यवसायी समिति, यानी कि जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो, और दूसरा कोल्ड स्टोरेज समिति, उन दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट निकाली। तो इनमें जो है अंतर जो है, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन और व्यापार संगठन ने बताया कि 56.73% की टोटल निकासी हुई है 30 सितंबर 2023 तक, जो कि 11% थी सितंबर की निकासी। और वहीं व्यापार संगठन ने उस पर आरोप लगाया है कि ये एक व्यक्ति विशेष के कहने पर हो रहा है, और वहाँ जो निकासी है वो 58.67% हो गई। करीब 2% निकासी का अंतर आ रहा है दोस्तों, यानी कि 13% सितंबर में निकासी हुई है। भले ही अंतर ज़्यादा ना हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं होकर के कोई गेम तो चल रहा है जिससे किसान गुमराह हो, और जो है इस तरह से बिक्री के आंकड़ों को गलत सलत दे करके, तोड़ मरोड़ कर पेश करके एक किसानों का भरोसा जरूर तोड़ा इन लोगों ने। अब यहाँ पर और भी गेम हो सकते हैं। मैंने कल के वीडियो में पूरा डिटेल भी बताया था, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से जो क्षेत्र हैं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से जो आलू की, कच्चे आलू की भी सप्लाई पश्चिम बंगाल होती है दोस्तों, और पक्के आलू की भी होती है। तो यहाँ के भी व्यापारी जो है उसी तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरह से पश्चिम बंगाल से गाड़ी चलती है, और उसी वजह से यहाँ पे आज भी जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक और व्यापारी मिलकर के एक खेल रचाया जा रहा है, जिसका खुलासा निश्चित रूप से 2-3 दिन में होने वाला है, और यहीं तुरंत कुछ न कुछ नया हो जाएगा। और जहाँ तक संभावना है, आलू के ठीक ठाक भाव आपको मिलने की उम्मीद जागृत हुई है। अब बात करें दोस्तों कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है इसमें प्रभावित करेंगी, तो नंबर 1 कि निकासी के गलत आंकड़े पेश किए गए। नंबर 2, काफ़ी बड़े भूभाग में बारिश हो रही है।
नंबर 3, पिछले दिनों अननेसेसरी दबाव डाल करके किसानों से आलू को मंडियों में फेंकवा गया और वहाँ पर दिखा करके कि फड़ों पर जमा, ये जमा, वो जमा दिखा करके आलू को मंदा किया गया, जबकि आलू अभी भी सम्मानजनक भावों में बिकना चाहिए था। ये बीच में खेला कर गए और आप लोग हमारी बातों को अनसुना कर गए। अब निश्चित रूप से जो समय है, समय के और निकासी का एक मैं आपको जो है कि तुलनात्मक आंकड़े देने की कोशिश करूंगा और वहाँ आप पूरी तरह समझ जाएंगे, जिस तरह से मैंने पिछले महीने भी दिया था, और कितना आलू बचा है, कितना समय बचा है और कितना आलू प्रति महीने की दर से निकल रहा है और कितने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरा एक डिटेल दूंगा जिससे आप पूरा क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल छटनी हो जाएगी, सारे बादल आपके साफ हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगा आलू का भविष्य। अब मैं एक और बात बताना चाह रहा था कि पिछले दिनों बाराबंकी के बेलहारा में आलू सड़ने और अंकुरित होने से करीब करीब 50,000 बोरा पैकेट आलू के खराब हुए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। किसान भाइयों ने कहा है इनके लिए हमें आवाज़ उठानी है। तो किसान भाइयों, हमारे यहाँ आवाज़ उठाने से फ़र्क तो पड़ेगा। आप ऐसे कोल्ड स्टोरेज का पूर्णतः बहिष्कार करें और उनके खिलाफ जिला उद्यान अधिकारी को लिखित में शिकायत करें जिन जिन किसान भाइयों को नुकसान हुआ है, और एक सामूहिक रूप से आपके पास कोल्ड की पर्चियाँ होंगी। जो लोक अदालत है यानी कि उपभोक्ता अदालत है, उसमें बात दायर करें, आपको आपका मुआवजा जरूर मिलेगा और जो भी मैक्सिमम रेट होंगे वो रेट मिलेंगे आपको, और जो भी पूरे साल के आप लगा लेना। अब तिरवा कन्नौज, तीसरी एक और बात में, तिरवा और कन्नौज क्षेत्र में कुछ किसानों ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, उत्साही किसानों ने बुवाई कर दी थी। दोस्तों, उस समय भी हमने इसके बारे में आपको बताया था कि बुवाई तो कर दी है, लेकिन मैंने चेतावनी भी दी थी कि टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें, और उस चेतावनी को आज जो है उनके किसानों के जो है खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू सड़ रहा है। कहना तो उनका ये है कि 70% बीज सड़ गया, लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट है वो 40 से 50% का भी नुकसान अगर उनका होता है कुछ का, तो बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों, उनको दोबारा बुवाई करनी पड़ेगी। तो ये भी किसान जो है थोड़ा सा अज्ञानतावश, जबकि मैंने शुरुआत में बता दिया था टेम्परेचर का, मैंने बता दिया था बुवाई में रात का टेम्परेचर बुवाई के समय 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दिन का 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 40 डिग्री टेम्परेचर है और उमस बहुत ज़्यादा है तो आप का आलू सड़ना ही सड़ना है। उमस, ह्यूमिडिटी का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मैंने आपको बता ही दिया था। अगली बात करते हैं हम आलू की डिमांड कर। सभी मंडियों में आलू की डिमांड बढ़ गई है दोस्तों। खूब सारा मात्रा में आलू पहुंचने के बावजूद भी रेटों में सुधार देखा गया है। इसका फर्क कोल्ड स्टोरेज पर भी पड़ रहा है। ज़्यादातर बढ़िया अच्छे कोल्ड स्टोरेजों पर 100 रुपये पैकेट के भाव बढ़े हैं, लेकिन राया में वहीं का वहीं है, यथावत है। यहाँ पर किसानों का शोषण हो रहा है। हमारे किसान भाइयों ने हमारे कमेंट बॉक्स में कई कोल्ड स्टोरेज के नाम लिखे हैं कि वहाँ पर लगातार शोषण जारी है। तो राया के कोल्ड स्टोरेज मालिकों, आपसे मेरा निवेदन है कि किसान का शोषण करोगे तो आप ये समझ लीजिए आप अपनी जड़ों में मठा डालने का काम कर रहे हैं। अगली साल ऐसे कोल्ड स्टोरेजों का बहिष्कार कर दीजिए किसान भाइयों। अच्छे कोल्ड स्टोरेज, अच्छे मालिकों के, देखो यहाँ से खनौली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम रोड की बात करें तो एक्सप्रेस वे है और उसके माध्यम से बड़ी जल्दी पहुँच जाएंगे। फिर क्या करोगे राया के कोल्ड मालिकों, अगर आपने नहीं सुधरे ना तो बहुत समय दूर नहीं जब यहाँ से भी किसान आगरा आलू रखने लग जाएंगे, और बहुत सारे रखते ही हैं। मेरी जानकारी में बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ से अपना आलू जो है आगरा, खंदौली, सादाबाद क्षेत्र में रखते हैं, क्योंकि वहाँ उनको यहाँ से हर बार 100 रुपये पैकेट का रेट अच्छा मिलता है हर आलू पर। तो आप ऐसा जो कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा समय नहीं चलता, अंधी बहुत ज़्यादा नहीं चलती। कहते हैं ना, काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, वो बार बार नहीं चढ़ती। तो ऐसा ना हो कि फिर आपके लाले पड़ जाएं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि किसानों का शोषण बंद कर दीजिए आप। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भावों की। तो आज दिल्ली से शुरुआत करें तो दिल्ली के भाव में 40-50 रुपये प्रति पैकेट की हर एक प्रकार के आलू में तेज़ी देखी गई है। हाइब्रिड में भी तेज़ी देखी गई है दोस्तों। और अगर आवक की बात करें तो आज 125 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 57 गाड़ी कल की बैलेंस है। बैलेंस दिखाना तो इनका एक शौक सा बन गया है। इतने आलू की पैकेट गाड़ियाँ मंगाते ही क्यों हो जो बैलेंस बचे, इनको सुधरना चाहिए। और रेटों की बात करें तो रेटों में मैंने आपको बता दिया, वही रेट है जिसमें 50 रुपये लगभग प्रत्येक पैकेट पर सुधार है। लखनऊ की बात करें तो चिपसोना आलू में यहाँ पे आज बहुत ज़बरदस्त सुधार देखा गया, 14 से 15 रुपये किलो, जबकि कल जो चिपसोना था 11 से 12.5-13 रुपये किलो था। आज 1 से 1.5 रुपये किलो का सुधार देखा गया है, हल्का 12 से 13 रुपये किलो है। कानपुर में भी 1 रुपये से का सुधार है आलू के भाव में। 40 गाड़ियों की आवक है। और गुल्ला जो है 8 से 9 रुपये किलो, हल्का 6 से 7 रुपये किलो, मोटा 9 से 11 रुपये किलो, 2 रुपये का सुधार दिखा है 37,000 मोटे आलू में यहाँ पर। और हॉलैंड आलू 13 से 14 रुपये, 13.5 रुपये किलो यहाँ पे बिक्री हो रहा है। चिपसोना 13 रुपये किलो के आसपास है। मुरादाबाद में भी सुधार है, 13 से 14, 14.5 रुपये किलो है बढ़िया आलू चिपसोना, और हल्का 11 से 12 रुपये किलो है। 37,000 रुपये, 9 से
11 रुपये किलो, 50 पैसे का यहाँ पे भी सुधार है किलो पे। जयपुर में आज 75 से 80 गाड़ियों की आवक है दोस्तों, और आलू में यहाँ पे भी सुधार है 1 रुपये का, 10 से 12 रुपये किलो बढ़िया आलू बिक रहा है। कल 11 भी कोई एक आध लॉट बिका था, नहीं 10.5 में ही था, आज 12 बिका है, तो 1 से 1.5 रुपये का यहाँ सुधार देखा गया। और हल्के आलू में भी 2 रुपये का सुधार है, कल 6 से 9 था, आज 8 से 10 रुपये किलो है। और हॉलैंड आलू 13 से 14 रुपये किलो है, हॉलैंड में भी 1 रुपये का सुधार दिखा गया। जोधपुर में 10 गाड़ियों की आवक है और 10 से 11.5 12 रुपये किलो की रेट है यहाँ पे भी, और बड़ी हल्के आलू के 8 से 9 रुपये किलो की रेट है। गुवाहाटी मंडी में बारिश के कारण उठान तो कम है, लेकिन रेट भी अच्छे हैं, 1 रुपये का प्रत्येक आलू पर सुधार है। 16 से 17 रुपये किलो आगरा का आलू, 14 से 15 किलो फरुखाबाद का, और 12 से 13 रुपये किलो बंगाल का आलू यहाँ पे बिक्री हो रहा है। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पे G4 गुल्ला में भी 1 रुपये का सुधार है, 12 से 13 रुपये किलो चल रहा है, कल 10 से 11 रुपये किलो था, तो 1 से 2 रुपये का सुधार आप देख सकते हैं। बाकी जो है और रेटों की बात करें, हम साउथ की मंडियों में चलें, महाराष्ट्र की मंडियों की तरफ चलें, तो मुंबई में आज 15,000 पैकेट की आवक है, और रेटों में 16-17 रुपये किलो का बढ़िया VVIP आलू जूट में, और जो है शुगर फ्री आलू 14 से 15 रुपये किलो बढ़िया, और हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो, और जो है सूखा आलू हल्का जूट में 13 से 14 रुपये किलो, गीला आलू 12 से 13 रुपये किलो, और MP का लोकर 20 से 22 रुपये किलो, MP का ज्योति 17 से 18 रुपये किलो, MP का LR 15 से 16 रुपये किलो, गुजरात का विप्रपास 19 से 20 रुपये किलो, हल्का 15 से 16 रुपये किलो, गुजरात का पुखराज 10 से 11 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। पूना की मंडी की बात करें तो आज 21 गाड़ियों की आवक है, और बढ़िया आलू 16 से 17 रुपये किलो, यहाँ 3 कैटेगरी हो गई हैं, और हल्का 13 से 14 रुपये किलो, और उससे हल्का 10 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। नासिक मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है, यूपी का आलू 14 से 14.5 रुपये किलो के रेट से, हल्का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक रहा है। नागपुर में 12 गाड़ियों की आवक है, 14 से 15 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के, हल्के आलू के 11 से 13 रुपये किलो के रेट है। जलगांव मंडी में 14 से 15 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो। मेट्टापालम मंडी में 6 गाड़ियों की आवक है, 17 से 18 रुपये किलो बढ़िया VVIP आलू, हल्का 16 से 17 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 20 गाड़ियों की आवक है, और 19, 20 और 21 रुपये किलो भी बढ़िया VVIP आलू बिका है, हल्का आलू 13 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। हैदराबाद मंडी में 18 से 20 रुपये किलो 302, और 18 से 19 रुपये किलो 37-97, हल्का आलू 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। बेंगलोर मंडी में 25,000 पैकेट की आवक है, 18, 19 और 20 रुपये किलो के रेट से बढ़िया आलू, हल्का आलू 16 से 17 रुपये किलो में बिक रहा है। तिरछी मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है, 20 से 21 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का आलू 19 से 20 रुपये किलो, और हल्का 17 से 18 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पे। मदुरई मंडी में 19, 20, 21 रुपये किलो के रेट है, यानी कि जो बढ़िया मंडी चल रही थी साउथ की, उन सब में बढ़िया रेटों, जो 18, 19 चला था वो 20, 21 पर पहुंच गया। 100 से 150 रुपये कुंटल का लाभ फायदा उठान एकदम से हुआ है आलू की मंडियों में। हल्का आलू वही 17 से 18 रुपये किलो के यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। तो ये थे आज के आलू के भाव। वीडियो जरूर पसंद आएगा दोस्तों, और आपके जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसान भाइयों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल भूलें, नए लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। मैं आपको पूरा एक विश्लेषण जरूर देने वाला हूँ, वो जरूर देखें। आज शाम तक कोशिश करूँगा, नहीं तो कल तक देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जवान जय किसान।